हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी को स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज को क्लास 6-1 एनसीईआरटी को डिस्कस करें दोस्तों। और क्लास 6-1 एनसीईआरटी के हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पहुंचे हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग चैप्टर नंबर जो है कि 5 तक जो है कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है और हम लोग 6 की तरफ डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और 6-1 चैप्टर का नाम है दोस्तों न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। क्या नाम है? न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। आई होप अभी तक आपको जितनी क्लासेस डिलीवर की गई दोस्तों आपको सब कुछ कंठस्थ होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। मेरी आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी है दोस्तों। तो आपको मेरी आवाज भी ठीक है सुनाई दे रही होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वन वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या समझा था। दोस्तों लास्ट वन वीडियो में हम लोगों ने लॉर्ड बुद्धा के टीचिंग को समझा था। हमने बताया था कॉज ऑफ सफरिंग और दुख का कारण क्या है दोस्तों। लॉर्ड बुद्धा ने बताया कि दुख का कारण जो है कि आपकी डिजायर है, लस्ट है और आपका क्रेविंग है, यानी ये सब क्या है आपके कॉज ऑफ सफरिंग है। और उन्होंने इसके निवारण में कुछ लाइफ की फिलॉसफी बताया कि दोस्तों कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, यानी इंक्लूडिंग एनिमल्स। उसके बाद उन्होंने ये भी बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों कि हमें जितने भी जीव हो सबका सम्मान करना चाहिए और एनिमल्स यानी जानवरों का जो है कि बलिदान नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी टीचिंग्स में जो है कि इस मतलब कि डिजायर को इस प्रकार से बताने समझाने का प्रयास किया कि कभी उन्होंने कहा कभी कभी जो आप चाहते हो वो मिल भी जाता है लेकिन आपको उस चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है। तो यही सब ये कारण है जो आपके अंदर लालसा या लालच बढ़ती जाती है कि अब थोड़ा सा और मिल जाए और थोड़ा सा मिल जाए। तो ये आपका दुख का कारण है दोस्तों, जो जिंदगी भर आपको कहीं न कहीं जीवन जो है कि इसी में आपको उलझाए हुए रखता है। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि आप इस जन्म में जो भी कर्म करते हैं दोस्तों इसका इस जन्म पे ही नहीं बल्कि नेक्स्ट लाइफ पे, यानी वो कर्मा पे विश्वास करते हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका जो इस लाइफ बेटर तो होगा ही होगा, अगले जो नेक्स्ट लाइफ होगा दोस्तों वो भी आपका अच्छा, उस पर भी आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप अच्छा काम करते हैं तो। और उन्होंने जो है कि ज्ञान के माध्यम से निर्वाह प्राप्त किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उन्होंने जो है कि पहला प्रवचन दोस्तों वो आपके सारनाथ में दिए थे। सारनाथ का जो दोस्तों उस समय जो लॉर्ड बुद्धा के समय उसको ऋषिपट्टनम या मृगदया के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे मृग यानी 12 सिंह बहुत, वहाँ पे एक प्रकार से जंगल था, एक फॉरेस्ट टाइप का एरिया था दोस्तों। अब जाके वहाँ पे सब कुछ डेवलप कर दिया गया है। तो उसको दोस्तों उस स्थान को ऋषिपट्टनम के नाम से जाना जाता था उस समय की बात, जब महाजनपद पीरियड्स की बात दोस्तों बात करें दोस्तों। आज हम लोग जो है थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं और लास्ट वन वीडियो में दोस्तों हम लोग 6 इंडियन फिलोसफी को भी समझाता है, यानी हम लोगों ने 6 भारतीय दर्शन भारतीय परंपरा में दोस्तों 6 जो कि फिलोसफी है, जीवन दर्शन है, फिलोसफी है दोस्तों, उसको भी हम लोगों ने समझा था और बताया था कि जो आपके वैशेषिक है, वैशेषिक को किसने? ऋषि कणाद ने लिखा है दोस्तों। आपका न्याय है गौतम ने लिखा, सांख्य को जो कि कपिल ने लिखा है, पतंजलि को जो है कि योग को पतंजलि ने लिखा है। उसके बाद दोस्तों एक आपका उत्तर मीमांसा और उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है दोस्तों। तो पूर्व मीमांसा को जो है कि उत्तर मीमांसा को जो है कि वेद व्यास ने लिखा है और पूर्व मीमांसा को दोस्तों जैमिनी ने लिखा है। कौन लिखा है? जैमिनी ने लिखा है। इस प्रकार से दोस्तों हमने 6-1 सारों जो 6 आपके इंडियन फिलोसफी है उसको हम लोग बताने और समझाने का प्रयास किया था। आपको बस इतनी सी बात रखना है कौन सी फिलोसफी है और जो है कि इसके रचयिता कौन है दोस्तों, इतनी बात रखते हैं। आज हम लोग दोस्तों उसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग उपनिषद के बारे में समझते हैं। व्हाट इज उपनिषद और उपनिषद
हैं तो कितने हैं। और उन लोगों ने शुरुआती क्लास में बताया था दोस्तों, जब हम लोग जो है कि अर्ली वैदिक पीरियड्स को यानी वैदिक कल्चर को हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे, समझ रहे थे दोस्तों, उसी में व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, चैप्टर का नाम था व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। दोस्तों जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों, मैं उनसे कहूँगा एक बार उस वीडियो को जरूर देखो, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत बल्क जानकारी देखने को मिलेगा दोस्तों, आपका फाउंडेशन तैयार करेगा। तो उस वीडियो को देखेंगे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग नेक्स्ट वन हेडिंग डालेंगे उपनिषद। उपनिषद क्या है दोस्तों? उपनिषद दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा। उपनिषद हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, उपनिषद, ठीक। क्या लिखते हैं? उपनिषद लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? उपनिषद लिखते हैं। दोस्तों समझिएगा उपनिषद में क्या है कि ये फिलोसफिकल एंगल है दोस्तों। ये जो है कि फिलोसफिकल लाइफ के बारे में बताता है, ठीक है। फिलोसफिकल लाइफ में यानी उपनिषद में सोल क्या है इसके बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म, ठीक है। यूनिवर्सल सोल के बारे में, यूनिवर्सल सोल के बारे में, जैसे हम लोगों ने लास्ट वन वीडियो में हम आपको बताने थोड़ा सा एक जिक्र किया था दोस्तों कि इस दुनिया को बनाए किसने, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जब महाजनपद पीरियड चल रहा था, ये सिर्फ लॉर्ड बुद्धा के मन में नहीं था कि उनके अंदर ही नहीं था, यानी लॉर्ड बुद्धा के अंदर मन में ही ये क्यूरियोसिटी यानी ये उनकी जिज्ञासा नहीं थी कि सिर्फ लॉर्ड बुद्धा की मन में था। उस समय बहुत सारे लोगों को अंदर मन में ये विचार चल रहे थे। सब लोगों ने अपने जो है कि अपने अपने विचार जो कि विभिन्न माध्यम से देने का प्रयास किया दोस्तों। सब लोगों ने जो है अलग अलग प्रकार से जो दोस्तों उसका विचार प्रकट किए, तो उसी को जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार प्रदर्शित किए, ये बताया दोस्तों, उसी को फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय कल्चर के 6 इंडियन फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्म को दोस्तों, ब्रह्म यानी यूनिवर्सल सोल क्या होता है उसको, इसके बारे में इसमें जानकारी मतलब कि लोगों ने बताया है। जो उसमें ऋषि मुनि हुआ करते थे। सोल क्या है? सोल फॉर आत्मा, आत्मा कैसे बनी है या कहाँ मिली है, या फिर इससे जाके मिलती है या फिर ब्रह्म से मिलती है, ये सारी बातें दोस्तों। और व्हाट इज लाइफ, लाइफ का पर्पज क्या होता है, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे इंसानों को जन्म क्यों होता है, मृत्यु होता है तो क्यों होता है। और सबसे बात दोस्तों, सबके माइंड में इस बात का हमेशा सा रहता है कि सब लोग इस बात को जानने का प्रयास करते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट लाइफ, यानी व्हाट इज नेक्स्ट लाइफ। जो नेक्स्ट लाइफ कर्म की बात करते हैं, नेक्स्ट लाइफ में क्या होने वाला है और नेक्स्ट लाइफ होता क्या है, इस सब के बारे में सब लोग के अंदर आज भी जिज्ञासा है कि यदि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, आत्मा मिलती है तो किससे मिल जाती है, यानी शरीर में हम अभी बोल रहे हैं आत्मा निकल जाती है, तो यही जो हमारा जो है कि पार्थिव शरीर यही पड़ रहा है, तो इसमें से आत्मा निकल जाती है, ये जाती है कहाँ जाती है, फिर ये सारी, या फिर आत्मा कैसे होती है, इन सभी जो मतलब ये सारी जो बातें आपके माइंड में या हमारे माइंड में आ रही हैं दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को जब हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसी को दोस्तों उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद में आत्मा के बारे में, पर्पज चल रहा है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये दुनिया किसने बनाई, अगर बनाए तो क्यों बनाए, क्या दुनिया में भी इसमें कोई सोल यानी आत्मा है, इसको कोई चलाने वाला है, या फिर ये एक बार इसको क्रिएट कर दिया गया अपने से चलती जा रही है, इसको कोई देखभाल भगवान है कि नहीं है, आखिर है तो कहाँ है, ये सब। और भगवान के पास कितनी शक्ति है, वो एक साथ कितने सारे काम कर सकते हैं, ये सारी बातें जो हमारे माइंड में आती हैं भगवान को लेकर के, गॉड को, ईश्वर अल्लाह के लेकर के दोस्तों, ये सारी बातें दोस्तों उपनिषद की बातें होती हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर में दोस्तों पूरी 108 उपनिषद है। कितने दोस्तों? 108 उपनिषद है और 18 पुराण है दोस्तों। 18 क्या है? पुराण है दोस्तों। तो लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में इसमें भी और किसके बारे में जानकारी मिलती है? लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मरने के बाद जीवन कैसा होगा, हम लोग का क्या बनेंगे लाइफ। जैसे हम लोग बच्चों में कभी कभी माइंड में आता है कि यार मरने के बाद क्या बनोगे, जितने भी जीव है किस में जाएंगे आप कौन सी पक्षी बनेंगे, कैसा कर्म, यानी किसके आधार पे डिसाइड करते होंगे लाइफ आफ्टर डेथ, यानी डेथ के बाद, मृत्यु के बाद जो है कि जीवन कैसा होता होगा। इन सभी चीज को दोस्तों जब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों उपनिषद। दोस्तों उपनिषद का सीधा सा इसका मीन्स होता है, उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग और सिटिंग द नियर। क्या होता है दोस्तों?
अप्रोचिंग एंड सिटिंग द नियर, इसका अर्थ होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। अगर कोई पूछता है दोस्तों कि उपनिषद का क्या मतलब होता है कि अप्रोचिंग एंड सिटिंग यानी पास में बैठना, यानी इस ये जो है कि उपनिषद दोस्तों ये जो है कि डायलॉग है, यानी डायलॉग का मतलब डायलॉग हमेशा कितने लोगों में होता है, दो लोगों में होता है। तो ये दोस्तों हमेशा डायलॉग है, DIALOUG होता है, LOUGE होता है, डायलॉग होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये डायलॉग यानी किसी दो, यानी इसमें जो है कि एक से यानी ऋषि हुआ करते हैं, एक ऋषि होते हैं, उनके जो डिसाइपल की बात के बीच की जो बातें होती हैं उसी को जब डायलॉग के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं दोस्तों। इसमें जो है कि जीवन के बहुत सारे रहस्य के बारे में बताते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसको थोड़ा सा पास से सुना जाए और गहराई को उसको समझा जाए, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दोस्तों अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। आई होप मैं आपको जो बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी जो जीवन के रहस्य, ये रहस्य है, जीवन का रहस्य गुढ़मद जो गुढ़ाध्य है, जो आपका ये रहस्य मिस्ट्री है दोस्तों, इसको मतलब कि ऐसे तो नहीं, आपको इसको हर एक पैटर्न को धीरे से बहुत ही गहराई से समझना होगा। इसीलिए दोस्तों इसका नाम रखा गया। अब इसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग, यानी पास में बैठो, उसको समझो, उसकी गहराई को समझो दोस्तों। इस प्रकार से इसका मतलब निकाला गया दोस्तों। आई होप मैं भी आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, ये आपके माइंड में छप गया होगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों एक कथानक है, हमने यूनिवर्सल सोल के बारे में बताया, यानी मतलब कि यूनिवर्सल सोल का मतलब ये है दोस्तों कि जितनी नदियां पहाड़ आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, क्या उसमें भी कोई आत्मा है? अगर इस दुनिया मतलब कि कोई चीज का हवाएं चल रही हैं, पवन चल रही है या फिर पेड़ पौधे सब ऐसा कुछ हो रहा है, क्या इसमें भी इस दुनिया को बनाने वाला जो इसमें बनाया होगा, जैसे हमारे शरीर को जो बनाया उसके अंदर आत्मा है, यानी हमारे शरीर में भी आत्मा है, हम इसलिए आपसे वार्तालाप कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो दुनिया को बनाया हो दोस्तों, क्या इस यूनिवर्सल सोल है जो इस पूरे ब्रह्मांड है, उसमें भी कोई आत्मा एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? यानी इसको जो बनाया उसके अंदर आत्मा है कि नहीं है? या फिर हम लोग दार्शनिक जो है कि अपने जैसे मान लेते हैं जैसे शंकराचार्य है, अभी हम लोग देखेंगे शंकराचार्य जो है कि इसमें थोड़ा सा एड ऑन करते हैं। शंकराचार्य जो है कि इसमें दोस्तों एड ऑन करते हैं, वो अद्वैतवाद का जो है कि उन्होंने फिलॉसफी दी। उन्होंने कहा कि जो हम इंसान का आत्मा है और ब्रह्म मतलब कि जो यूनिवर्सल सोल है जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है, ये कुछ समय के लिए दोस्तों ये उनसे अलग होता है, उसके बाद वो जाकर के फिर उस आत्मा से मतलब कि ब्रह्म की आत्मा से जिसने दुनिया बनाई है, हमारे शरीर से आत्मा निकलेगी, उस आत्मा में विलीन हो जाती है। अद्वैत यानी आ माने नहीं, द्वैत माने नहीं, ये अद्वैत माने दो, यानी दो नहीं है, ये एक ही है। इसमें निकलने के बाद उससे जाके उसमें सम्मिलित हो जाती है, मिल जाती है, इसे बोलते हैं अद्वैतवाद बोलते हैं, जिन्होंने शंकराचार्य ने इस फिलॉसफी को बताया दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, हमारे माइंड में एक बात और आती है, हम लोग उपनिषद वाली बात आगे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस कथानक को समझते हैं दोस्तों। समझिएगा शंकराचार्य ने कौन सी फिलॉसफी दी दोस्तों? तो शंकराचार्य ने दोस्तों अद्वैतवाद को, जो क्लास 7 में हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। शंकराचार्य जो है कि एक आपके संत हुए, सेग हुए थे, ऋषि हुए हैं, जिन्होंने अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी। कौन सी? अद्वैतवाद की जो है कि दोस्तों इन्होंने अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी है। अद्वैतवाद की शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की दोस्तों फिलॉसफी दी है। तो इन्होंने भी इस गुढ़ाद रहस्य को समझने का प्रयास किया, इन्होंने अपने शब्दों में बताया। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हुए हैं दोस्तों, आज भी ऐसे बहुत से इस पर रिसर्च होती रहती है, लोग बताते हैं इसका जो है कि दोस्तों। इसके बाद उपनिषद की जो घटनाएं सिर्फ भारत में नहीं, भारत से दोस्तों आपने दारा सिकोह का नाम सुना होगा। दारा सिकोह वो क्या करते हैं, उपनिषद को जो कि पर्शियन लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन करवाते हैं। किसमें दोस्तों? पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा में उसका अनुवाद करते हैं। फिर वो ग्रीस में जाता है, ग्रीस से ये यूरोप में जाता है। उसके बाद जब यूरोप के लोगों ने इस कल्चर को देखा तो दोस्तों उन्होंने कहा मतलब कि कुछ लोगों ने कहा, यानी वहाँ के लोगों ने कहा जो इंडियन फिलोसफी है दोस्तों बहुत ही रिच है। क्या रिच है? इसीलिए इसमें एक फिलोसफी है कि वेदांत है, जो लास्ट वन होते हैं, जिसमें सनातन धर्म के जितने भी मतलब कि
जो सनातन धर्म जितने भी आधारित है उसका सेंटर ऑफ जो फिलॉसफी है वेदांत ही है। वेदांत का मतलब कि वेद का अंत विद माने विद मीन्स दोस्तों विद जो है कि एक धातु है जिसका मतलब होता है जानकारी या ज्ञान, यानी आप कितने भी तरीके सोच सकते हैं। तो यानी इस जो वेदांत में जो फिलॉसफी बताई है आप इसके परे कुछ भी नहीं सोच सकते, यानी यही रियलिटी, इसके बाद कुछ रियलिटी नहीं होती। कुछ इस प्रकार से वेदांत में बताई गई। कभी हम लोग को वो होगा तो हम लोग वेदांत के बारे में और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझेंगे, लेकिन फिलहाल उसको हमको नहीं जाना है। शंकराचार्य के बारे में बता दिया, अद्वैतवाद की फिलॉसफी। दूसरी बात दोस्तों, क्या उपनिषद को, अच्छा उपनिषद को कौन अध्ययन करता था? जो सेग हुआ करते थे। सेग में क्या तो ऋषि हुआ करते थे, या सेग यानी ऋषि अध्ययन किया करते थे वेद के बारे में या फिलोसफिकल लाइफ के बारे में, या आत्मा है कि नहीं है। तो दोस्तों इसमें राजा भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी एक पहले नंबर तो ब्राह्मण, या तो राजा होंगे या तो ब्राह्मण हो गए। ये दोनों लोग जो है कि ब्राह्मण और राजा इन सभी चीजों के फिलोसफिकल लाइफ को समझते थे, देखते थे दोस्तों। लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड में दोस्तों कुछ और नाम आपको, कुछ वोमेन का भी नाम आता है। किसका? वो महिलाओं का नाम आता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा गार्गी, गोपाला, मैत्री, और ये सब जो है कि ये भी जो है कि गार्गी, गोपाला, घोष हैं आपके। कौन कौन से हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वोमेन भी हुआ करती थी उसमें। जैसे आपका गार्गी हो गया, गार्गी, गोपाला, घोष, ठीक है, मैत्रेयी। तो दोस्तों ये सब भी जब मतलब कि आत्मा और इन सब चीजों का जब डिस्कशन होता था, गार्गी, गोपाला, घोष और मैत्रेयी ये भी इस डिस्कशन, इस असेंबली जो डिस्कशन हुआ करता था, जो उसमें आपका डायलॉग हुआ करता था, इसमें ये महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं दोस्तों। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में दोस्तों हम लोग देखा है कि वहां पे वुमन का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। ये सारी बातें दोस्तों हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर देखने और समझने का प्रयास किया। दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, एक कथानक को समझते हैं दोस्तों। आई होप आपको सबको विजुअल होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सब कुछ दिख रहा है आपको, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। आज की क्लास दोस्तों हम लोग ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे क्योंकि संडे है, आप लोग फंडे करिए, तो हम लोग छोटी क्लास रखेंगे। तो उससे एक कथानक को समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें एक कथानक दिया गया है कि द वाइज बेगर, एक जो कि बुद्धिमान भिखारी है, उसके बारे में कथानक दिया गया दोस्तों। उसको समझते हैं। उसमें कहता है कि हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद में दोस्तों एक डायलॉग दिया गया कि एक जो वाइज बुद्धिमान होता है उसमें जो है कि दो जो है कि आपके दो ऋषि थे। एक का नाम था ऋषि शौनक नाम था, दूसरे का नाम था, एक ऋषि शौनक थे, दूसरे का नाम था अभिप्रातन नाम था दोस्तों। ये लोग क्या करते थे, ये मतलब कि ये ब्रह्म यानी सोल को, यानी आत्मा को समझते थे, उसको आत्मा को समझने का प्रयास करते थे, उन्हीं का अध्ययन किया करते थे। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सब चीज का जानकारी वो लोग करते थे। इन ऋषियों का यही काम था। तो एक दिन हुआ क्या कि ये लोग भोजन कर रहे थे, तो एक भिखारी आता है, इनसे जो है कि भोजन की मांग करता है कि हमें भी बहुत तेज से भूख लगी है, क्या हमें भी खाना मिल सकता है अपनी कुटिया में। तो अभिप्रतारिण कहते हैं कि भाई नहीं, मतलब कि हमारे पास जो है कि लिमिटेड फूड है, और पहले वो भिखारी थोड़ा सा दूरी बना के रखो, ऐसा उसको थोड़ा सा डांट करके थोड़ा सा भगा देते हैं, मतलब उसको कहते हैं। उसके बाद फिर बताते हैं, वो भिखारी कहता है कि आप जो कि ब्राह्मण हैं, आप लोग इस ब्रह्म यानी ब्रह्म के बारे में या फिर सोल के बारे में दोस्तों, यूनिवर्सल ब्रह्म के बारे में, यूनिवर्सल सोल के बारे में अध्ययन करते हैं, तो बताइए यूनिवर्सल सोल क्या है। तो उन्होंने कहा कि भिखारी ने पूछा उनसे, तो उसके बाद उन्होंने उत्तर दिया कि यूनिवर्सल सोल जो कि आसपास में जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई, आसपास में चीजें इंक्लूड, जितनी भी चीजें, नदी पहाड़ सब कुछ देख रहे हैं, ये यूनिवर्सल सोल का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि फिर भिखारी कहता है कि क्या इंसान भी यूनिवर्सल सोल में आता है। तो फिर अभी प्रतापन कहते हैं कि नहीं बिल्कुल, इंसान भी यूनिवर्सल सोल में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप जो है कि जिसकी पूजा कर रहे हैं, यानी मैं भी जो यूनिवर्सल सोल में आता हूँ, तो आप जो है कि हमारे यूनिवर्सल सोल की बातों की अवहेलना कर रहे हैं, यानी हमारी बातों को नहीं मान रहे। इसका मतलब यूनिवर्सल सोल की इनडायरेक्टली क्या करते हैं कि आप उसको इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें
आप भी समझ के होंगे, मतलब कि मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक भिखारी आता है, खाना मतलब खाना मांगता है। वो दोनों जो जो कि आपके ऋषि मुनि थे, वो खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, खाना खाने जा रहे थे। तो भिखारी पहुंचता है कि मुझे भी खाना चाहिए। तो अभी प्रतारिन एक जो उसमें से ऋषि बोलते हैं कि थोड़ा सा दूरी बनाइए, हम लोग खाना यहाँ से आप लोग थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा सा साफ सफाई रखें, थोड़ा उचित दूरी बनाए रखें। उसके बाद कहता है कि आप लोग किसकी अध्ययन करते हैं? तो बोलता है कि मैं सोल और ब्राह्मण के बारे में जो है कि इन सभी चीजों को अध्ययन करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सल सोल को समझते हैं? तो कहा कि हाँ, मैं भी समझता हूँ। और तो उन्होंने भिखारी पूछता है यूनिवर्सल सोल है क्या? यानी यूनिवर्सल का मतलब कि यूनिवर्सल सोल को मतलब समझते हैं? यूनिवर्सल मतलब कि यूनिवर्सल को हिंदी में क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल यूनिवर्सल का मतलब कि यूनिवर्सल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा। तो यूनिवर्सल का मतलब कि जो मतलब कि सदैव चली आ रही लाखों वर्ष को, जैसे आपका सूर्य पूरब से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। ठीक है, सावित्रिक, हिंदी में बोलते हैं सावित्रिक, सावित्रिक सावित्रिक ट्रुथ होता है। तो उसी प्रकार सावित्रिक सोल का आप जानते हो। तो उन्होंने बताया कि जो आसपास में जितनी नदी पर भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, वो सावित्रिक आत्मा में आता है, यानी सबकी आत्मा में आता है। यानी उन्होंने कहा कि भिखारी कहता है कि इंसान को भी तो भगवान ने ही बनाया है, यानी ये भी इंसान जो कि यूनिवर्सल सोल का हिस्सा है। फिर कहते हैं, देखो जो ऋषि कहते हैं वो जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद फिर क्या था कि फिर उसके बाद भिखारी कहता है कि इसका मतलब है कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, आप उसको भी इनकार कर रहे हैं इनडायरेक्टली, यानी मैं भी जो यूनिवर्सल सोल का हिस्सा हूँ, तो आप हमें कैसे इनकार कर सकते हैं? यानी आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी उसके बनाए हुए बंधु को इनकार करें, यानी उसको डायरेक्टली इनकार करें। दोस्तों इस प्रकार से एक वाइज जो कि कथानक है। तो इसमें दोस्तों एक बात हमको ये समझ आती है कि इस बात ये मैसेज देना चाहते हैं कि बातों बातों या डायलॉग के माध्यम से वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यानी आसपास में जितनी भी चीजें हैं ये किसी ने बनाया है। यानी कि जैसे समझिए, अगर जैसे आपके मम्मी पापा या हमारे मम्मी पापा हैं, या फिर आपके जो हमारे जो सीनियर होंगे, जो आपकी जिनकी देख रेख में है, अगर आपको चोट पहुंचाती है कहीं न कहीं, उनको चोट पहुंचाती है, मम्मी पापा को चोट पहुंचती है, हमें चोट लग जाती है, मम्मी पापा को दर्द होता है। तो फिर क्या, अगर इंसान, भगवान ने इंसान को बनाया, भगवान ने इंसान को बनाकर इंसान को कोई चोट पहुंचाता है, तो कहीं न कहीं भगवान को भी चोट पहुंचा रहे हो, क्योंकि उनके बनाए हुए बंदे को आपने चोट पहुंचाया है। तो दोस्तों यही उसमें जो है कि बताने और समझाने का प्रयास कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या और डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, उपनिषद तक ही समझते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मंडे को मिलेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसको और बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपने आज संडे को भी इस अपने मेहनत को जारी रखा, यानी अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखा। दोस्तों इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों, अभी तक मैंने आज कहना भूल गया था, अभी तक जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की क्लास को दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।